जी प्यारे दोस्तों, ये जो पाइप से आ रही हैं तारें, ये आपको नजर आ रही होंगी। ये बटन की दो तारें हैं, ठीक है जी। समझ आ गई आपको? ये दो बटन की, ये जो बटन लगा हुआ है यहाँ पे, इधर लिखा हुआ है, ये बटन लगा हुआ है। जब दरवाजा हम बंद करते हैं तो बल्ब हमारा जो है बंद हो जाता है। जब दरवाजा खोलते हैं तो हमारा जो बल्ब है फ्रिज का, वो ऑन हो जाता है। समझ आ गई आप प्यारे? तो ये वाली प्लेट है, जिस प्लेट पे आप बहुत ज्यादा बर्फ देखते हैं कि इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा बर्फ आ रही है। तो वो बर्फ आने का क्या नुकसान होता है कि आपका जो थर्मोस्टेट है, अब प्यारे दोस्तों इसके ऊपर नंबरिंग है जी, 4 और 6 और 3। नीचे वाले खाने के अंदर कूलिंग पूरी हो जाती है तो वो क्या करता है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑटो करवा देता है, ठीक है जी। अगर 4 आवर चलता रहेगा कंप्रेसर आपका, मतलब 12 घंटे 24 घंटे, तो क्या होगा, एक तो बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आएगा, और दूसरी बात ये होगी कि आपके फ्रिज का जो कंप्रेसर है हीट होके जल जाएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद कूलिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक डॉलर्स का फ्रिज चेक करने आया हूँ। ये ईद से पहले का खराब है। इससे पहले का क्या खराब है, इसमें क्या खराबी आई है दोस्तों? ये 2 घंटे चलता था, ऑटो होता था, दोबारा ऑन ही नहीं होता था, ठीक है जी। खुद ब खुद ऑफ तो हो जाता था, लेकिन खुद ब खुद ऑन नहीं होता था। अब इसके अंदर क्या मसला है, इसको कैसे सही करेंगे, इसके अंदर क्या फॉल्ट है, इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। इससे ये होगा, एक तो फॉल्ट का भी पता चल जाएगा आपको, और इसको हम कैसे सही करते हैं, कौन सा पुर्जा इसके अंदर खराब था, ये भी आपको पूरा डिटेल के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। समझ आ रही है दोस्तों? अब प्यारे दोस्तों, इसके अंदर ये इस तरह का जो मसला आता है, पहला मसला ये होता है कि इसका जो थर्मोस्टेट है, वो जब इसको 2 घंटे के बाद ट्रिप करवाता है दोबारा, इसका थर्मोस्टेट इसको ऑन नहीं करवाता, ठीक है जी। अब थर्मोस्टेट का जो दूसरा मसला दोस्तों होता है, दूसरा मसला ये होता है कि बिल्कुल ही फ्रिज चलते चलते बंद हो जाता है, ऑन ही नहीं होता। समझ आ रही है? अब तीसरा मसला ये होता है कि थर्मोस्टेट जब डायरेक्ट हो जाए, काम ही ना कर रहा हो ऑटो वाला, तो वो क्या करता है कि नीचे वाले खाने के अंदर, जो फ्रिज का नीचे वाला खाना होता है जहाँ पे हम आटा वगैरह दूध वगैरह रखते हैं, उसके नीचे एक छोटी सी प्लेट लगी होती है, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ आनी शुरू हो जाती है, मोटी मोटी। जैसे ऊपर वाले खाने में हम कोई भी बर्तन रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बर्फ जम जाती है। तो नीचे वाले खाने के अंदर जो सामने प्लेट लगी होती है, बिल्कुल सामने, वहां पे मोटी मोटी उस प्लेट के ऊपर बर्फ आनी शुरू हो जाती है। समझ आ गई दोस्तों? तीसरा मसला ये होता है। अब प्यारे दोस्तों, चौथा मसला ये होता है कि अगर आपका फ्रिज चलते चलते बिल्कुल बंद हो गया है, काम ही नहीं कर रहा किसी किस्म का भी, कंप्रेसर के साथ जो ओवरलोड लगा होता है, अगर वो खराब हो जाए, तो आपका जो फ्रिज है बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा होता। ये 4 मसले होते हैं दोस्तों। लेकिन जो थर्मोस्टेट का काम होता है दोस्तों, जब नीचे वाले खाने में कूलिंग पूरी हो जाती है, उसका काम ये होता है कि उसको ऑफ करवा देता है कंप्रेसर को। और जब कूलिंग थोड़ी वीक होती है, तो थर्मोस्टेट का मकसद ये होता है कि उसको दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन करवा देता है कंप्रेसर को। समझ आ गई? अब दोस्तों, सबसे पहले हम इसको थर्मोस्टेट को खोलेंगे, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो है थर्मोस्टेट डायरेक्ट करवा दिया था, और करते क्या थे, 2 घंटे चलाते थे, आधा घंटा बंद कर देते थे, ठीक है जी। और अभी भी इसी तरह चला रहे थे। तो आज इंशाल्लाह इन्होंने मुझे बुलाया, और अभी इंशाल्लाह इनका जो थर्मोस्टेट है वो चेंज करना है। उसका क्या तरीका है चेंज करने का, कैसे कनेक्शन होंगे, सारा इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो आइए इंशाल्लाह टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो करते हैं शुरू। पहले दोस्तों, ये डॉलर्स की फ्रिज है, आपको नजर आ रही होगी, ठीक है जी। और ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये देखें जी, ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ठीक है जी। अब ये डायरेक्ट है, लेकिन मैं इसका सामान निकाल लेता हूँ। सामान निकाल के और फिर इंशाल्लाह इसको खोल के हम चेंज करेंगे जी। अब प्यारे दोस्तों, मैंने सामान निकाल लिया है, और अभी यहाँ से आपने क्या चीज ऐसी खोलनी, पेज किस किस जगह पे लगे हुए हैं, नीचे करके बेटा दिखाना। एक पेज यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों,
ये नजर आ रहा होगा। दूसरा पेज यहाँ पे लगा हुआ है और तीसरा पेज इस साइड पे लगा होता है, ठीक है जी। ये 3 पेज मैं खोल लेता हूँ पहले। ले जी प्यारे दोस्तों, थर्मोस्टेट जो है यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो खुल चुका है, ठीक है जी। लेकिन ये जंग लगी हुई थी पेज को, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है मुश्किल से खुला है, और दोनों पेज ये खुल चुके हैं। अब हमने करना क्या है प्यारे दोस्तों, ये वाली जो नाव है ये प्लास की मदद से उतार लेनी है। इस तरह पीछे खींचेंगे, ये देखें जी, ये उतर गई। अब प्यारे दोस्तों हमने जो है ये वाला थर्मोस्टेट है, नट लगा हुआ है प्लास की मदद से, ये भी आपने खोल लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये भी खुल जाएगा प्लास की मदद से। ये नट खुल गया। ले जी प्यारे दोस्तों, अब ये वाला जो है ये थर्मोस्टेट है, और ये देखें जी तारे डायरेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है जी। अब ये पहले डायरेक्ट चला रहे थे। अब प्यारे दोस्तों इसके बकाया थर्मोस्टेट की भी तारे हम उतार लेते हैं। थर्मोस्टेट को हम बाहर निकाल लेंगे खोल के, ठीक है जी। एक पे ये भी लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, इसको भी खोलना है। अब 2 पेज ये भी लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ नीचे देखें, एक ये वाला पेज है और एक ये वाला है, ठीक है जी। इनको भी खोल लें। ये देखें जी दोस्तों, ये थर्मोस्टेट जो पुराना है वो खुल चुका है, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नया थर्मोस्टेट के मैं आपको कनेक्शन प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है जी। अब ये वाला नया थर्मोस्टेट मैं लेके आया हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है थर्मोस्टेट, ठीक है जी। अब इसका तरीका लगाने का भी मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। थोड़ा पीछे, ये देखें जी प्यारे दोस्तों, इसके अंदर ये थिमल जो बने हुए हैं देखें जी, ये 4 थिमल गोल्डन गोल्डन आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये 2 एक साइड पे, एक ये है और एक इधर है, ठीक है जी। 4 थिमल बने हुए हैं, लेकिन ये पॉइंट कितने हैं? 3 पॉइंट है। थिमल 4 है, पॉइंट आपके 3 है, ठीक है जी। ये नीचे जो दो बने हुए हैं ये अर्थ के पॉइंट है, समझ आ रही है। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है, जरा फोकस करके दिखाओ। अब प्यारे दोस्तों इसके ऊपर नंबरिंग है जी 4 और 6 और 3, ये नंबरिंग आपने देख ली है। अब ये डबल पॉइंट है ना, जो जहां पे ये आमने सामने जो साथ साथ जो 2 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ठीक है जी, 4 नंबर। और इसके ऊपर वाला, इससे ऊपर जो है वो 6 नंबर पॉइंट है, और साथ वाला जो वो 3 नंबर पॉइंट है। अब प्यारे दोस्तों आपने करना क्या है, ये जो 2 पॉइंट है ना ये आपस में जो जुड़े हुए हैं, ये एक ही पॉइंट है, लेकिन ये कॉमन पॉइंट है, इसका जो थर्मोस्टेट का कॉमन पॉइंट है, मतलब फेस पॉइंट, ठीक है जी। और थर्मोस्टेट में न्यूट्रल नहीं होती प्यारे दोस्तों, समझ आ रही? थर्मोस्टेट में सिर्फ एक ही तार आती है, फेस आए या न्यूट्रल आए, समझ आ रही है? न्यूट्रल फेस इसमें नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे आपका इन होगा, मतलब 4 नंबर पे आप फेस लगाएंगे, यहाँ से इन होगा, और 6 नंबर से आपका आउट होगा, समझ आ रही है? और यहाँ पे आपके जो तार लगेगी दोस्तों, यहाँ पे हीटर की तार लगेगी। ये जो हीटर नहीं है, ये पीछे लगा हुआ है, ये देखें, ये हीटर लगा हुआ है, ठीक है जी। ये जो तीसरा पॉइंट है, 3 नंबर जो पॉइंट है, ये हीटर का पॉइंट है, समझ आ गई आपको? अब ये 3 जो पॉइंट है, इनके जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होंगे। आपको मैंने बता दिया है कि ये जो डबल पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट, ये इन पॉइंट है, यहाँ से फेस इन होता है, और 6 नंबर पॉइंट से
जो फेस है वो आउट होता है, और ये वाला जो है ये हीटर का पॉइंट है। ठीक है जी। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये देखिए जी, प्यारे दोस्तों अगर बात करूं तो ये वाली जो तारें आ रही है ना, ये वाली, ये देखेंगे, थोड़ा नीचे करके दिखाओ यार, बैठ जो नीचे, आगे हो जाओ थोड़ा सा, सेंटर में हमारे से, ये देखना, ये सेंटर में। जी प्यारे दोस्तों, ये जो पाइप से आ रही है तारें, ये आपको नजर आ रही होंगी, ये बटन की दो तारें हैं। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? ये दो बटन की, ये जो बटन लगा हुआ है यहाँ पे, इधर दिखा हुआ है, ये बटन लगा हुआ है। जब दरवाजा हम बंद करते हैं तो बल्ब हमारा जो है बंद हो जाता है, जब दरवाजा खोलते हैं तो हमारा जो बल्ब है फ्रिज का वो ऑन हो जाता है। समझ आ गई? आप प्यारे दोस्तों ये तारें जो हैं, ये वाली तारें, ये पाइप के आगे वाले सुराख से आपको नजर आ रही होंगी। थोड़ा फोकस करो, आगे करो। ये देखें, ये वाली जो तीन तारें आ रही हैं, एक ब्लू है और एक ब्लैक है, एक रेड है, ब्राउन, मतलब ब्राउन आ रही है। ठीक है जी। और ये वाली जो अर्थ की तार आ रही है, ये येलो वाली। ठीक है जी। अब प्यारे दोस्तों ये ब्लैक जो है, ब्लैक ये आउट है। ठीक है जी। और ये वाला जो आ रहा है ब्राउन कलर का, ये फेस आ रहा है, और यहाँ से इन होता है, मतलब ब्लैक ब्राउन से और ब्लैक से आउट हो जाता है। ठीक है जी। और ये वाली जो हमारी ब्लू वाली तार है, ये वाली जो तीसरी तार आ रही है, ये हमारी जो है न्यूट्रल आ रही है नीचे से बल्ब के लिए। समझ आ रही है? ये बल्ब में लगी हुई है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इधर होल्डर में दिखाना, ये देखें होल्डर में आ रही है ब्लू वाली तार तीसरी। ठीक है जी। अब प्यारे दोस्तों इनको अलग अलग कर लेते हैं ना, ये देखिए जी अलग अलग हो गए। अब हमने क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये जो है ये फेस है यहाँ पे, ये हमने इसका फेस दे दिया, किसका? इसका बल्ब का। ये बल्ब को यहाँ से फेस चला गया डायरेक्ट बटन में, बटन से सीधा ये आ रहा है, ये ब्राउन वाला। ठीक है जी। अब हमने इसको लगाना है 4 नंबर पे। ये जो नीचे से फेस आ रहा है ना हमारा 220, जो फ्रिज की 220 होती है, ये फेस हमने डायरेक्ट 4 नंबर पॉइंट पे लगा दिया है। ठीक है जी, समझ आ गई दोस्तों? अब हमने करना क्या है प्यारे दोस्तों, ये आउट है। ठीक है जी, ये आउट है। इसके साथ हमने लगानी है एक हीटर की तार। हीटर की दो तारें होती हैं, वो व्हाइट कलर की होती हैं, ये देखें जी, ये दो व्हाइट है। एक मैंने ये लगा दी, ठीक है जी, आउट पे, और एक हम उधर पॉइंट पे लगाएंगे। समझ आ गई आपको? अब प्यारे दोस्तों इसको हम लगाएंगे 6 नंबर पे। ये देखें जी, ये 6 नंबर पे लग गई। अब यहाँ पे हमारी जो है तार हीटर की लग गई दूसरी। अब ये कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब समझ आ गई प्यारे दोस्तों, जो हमारा नीचे से वापटा की आ रही है पावर, वो हमने लगानी है 4 नंबर पे, और जो आउट हो रही है वो ब्लैक कलर की तार है, वो हमने लगानी 6 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे लग गया, क्या कहते हैं, ये हीटर की तार लग गई 3 नंबर पे। ठीक है जी। अब ये अर्थ का रह गया तार, इसको हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए जी, अब हमारे कनेक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। समझ आ गई? ये बल्ब लगा हुआ है। अब प्यारे दोस्तों हमने करना क्या है कि ये वायर जो है ना इसकी, ये थर्मोकपल, ये वाली वायर हमने यहाँ से जैसे पहले डली हुई थी उसी तरीके से नीचे की तरफ डालनी है। अब प्यारे दोस्तों हमने ये उतारी थी, इसकी जो प्लास्टिक की है कवर, इसको लगा देंगे, और इसी तरीके से रख के हमने इसको पेज लगा देंगे यहाँ पे, जिस तरीके से ये पहले लगी हुई थी।
ले जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी थर्मोकपल थी, ये वाली वायर जो है, ठीक है, जिससे कूलिंग का पता लगता है कि थर्मोस्टेट जिससे मतलब ऑटो करवाता है, ठीक है, ये थर्मोकपल हमने लगा दी। अब हमने क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर जो है हमने थर्मोस्टेट को फिट करना है। ये ले, ये प्यारे दोस्तों हमारा जो थर्मोस्टेट है वो प्रॉपर फिटिंग हो चुका है। अब वायर ये देखें, थर्मोकपल आपने इस तरीके से इधर से तारों से यहाँ पे लेके आनी, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये अभी मैं ले आता हूँ। अब यहाँ पे लगाएंगे टेप जैसे पहले लगी हुई थी, ठीक है जी। यहाँ पे टेप लगा लेते हैं। ले जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं टेप वगैरह मैंने कर दी है, थर्मोस्टेट भी हमारा प्रॉपर फिट हो चुका है। अभी हमने सिंपल क्या करना है, सिर्फ पेच लगाने हैं, ठीक है जी। सिंपल पेज लगाने हैं, पेज अभी लगा लेते हैं इस तरीके से। इसको वायर को आपने एक साइड पे ये देख लें, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक इसकी जो है जगह बनी हुई है वायर की। अब आपने इस तरीके से इस थर्मोस्टेट को फिट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब जो है इसके पेच लगा लेता हूँ मैं। प्यारे दोस्तों, पेज जो है हमारे टाइट हो चुके हैं। अभी ये नाप लगानी है, नाप का एक कट होता है, ठीक है। ये कट नजर आ रहा होगा आपको बीच में से, इसको कट के हिसाब से लगाना है दोस्तों, ठीक है जी। ये देखिए, अब ये जीरो पे मतलब एक से आगे जो है, ये जो जहाँ पे डाउट बना हुआ है, ये ऑफ का निशान है, ठीक है जी। अब इस तरफ करेंगे तो एक पे आएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये जितना आगे करते जाएंगे ना, उतना ही इसकी जो स्पीड है फ्रिज की वो बढ़ती जाएगी। अब 7 पे करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कूलिंग करेगा, 6 पे करेंगे कम, 5 पे करेंगे कम, 4 पे करेंगे कम, ठीक है, 3 पे, 2 पे, 1 पे। तो 7 पे रखेंगे तो आपकी कूलिंग ज्यादा होगी, ठीक है जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फिटिंग हो चुकी है प्यारे दोस्तों। अब हमने ये कवर लगाने हैं प्यारे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे ये लगेगा। जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्मोस्टेट जो फ्रिज का है वो हमने लगा दिया है, उसके कनेक्शन भी प्रॉपर कर दिए हैं। और उसके कौन कौन से पॉइंट होते हैं और कहाँ से इन होती है, कहाँ से आउट होती है, जो 220 पावर होती है इसकी फ्रिज की। और इंशाल्लाह इसका क्या मकसद होता है थर्मोस्टेट का प्यारे दोस्तों, बेसिकल मकसद ये होता है कि जब फ्रिज के अंदर इस नीचे वाले खाने के अंदर कूलिंग पूरी हो जाती है तो वो क्या करता है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑटो करवा देता है, ठीक है जी। अगर 4 आवर चलता रहेगा कंप्रेसर आपका, मतलब 12 घंटे 24 घंटे, तो क्या होगा, एक तो बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आएगा, और दूसरी बात ये होगी कि आपके फ्रिज का जो कंप्रेसर है हीट होके जल जाएगा, ठीक है जी। रेस्ट जब उसको कंप्रेसर को नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कंप्रेसर आपका जल जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो बेसिक मकसद ये होता है थर्मोस्टेट का, जब भी आपका थर्मोस्टेट ट्रिप नहीं कर रहा तो आपको क्या करना चाहिए, थर्मोस्टेट उसका फौरन चेंज करवाएं और फ्रिज के बड़े नुकसान से आप बचें। समझ आ गई भाई? तो ये वाली प्लेट है, जिस प्लेट पे आप बहुत ज्यादा बर्फ देखते हैं कि इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा बर्फ आ रही है। तो वो बर्फ आने का क्या नुकसान होता है कि आपका जो थर्मोस्टेट है वो कंप्रेसर को ऑटो नहीं करवा रहा, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ आ रही है।
और बर्फ की वजह से आपका जो कंप्रेसर है फ्रिज का वो 4 आवर चाह रहा है, मतलब 24 घंटे चाह रहा है। समझ आ रही है आपको? या फिर कूलिंग बहुत आपने थर्मोस्टेट की हाई स्पीड 7 पे रख दिया है, ठीक है, और अंदर आपके फ्रिज के सामान नहीं पड़ा, उसकी वजह से भी आती है बर्फ बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो जब भी ये बर्फ आए इस प्लेट के ऊपर, आपका काम बनता है उसका थर्मोस्टेट आपको चेक करवाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये होगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फ्रिज का कंप्रेसर जल जाएगा। तो रिपेयरिंग के लिए लेके जाएंगे तो कम से कम भी अगर यूज में आप कंप्रेसर डलवाते हैं तो 15-1 हज़ार पे आपके खर्चा आ जाएगा। समझ आ रही है आपको? तो उम्मीद है इंशाल्लाह दोस्तों, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं या थर्मोस्टेट का क्या तरीका था फिटिंग का, कैसे कनेक्शन किए हमने, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समझ आइए भाई को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे ये होता है कि खुशी फील होती है कि भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाएगी, ठीक है जी। अब मोहम्मद अफजल मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।